इंडियन सिनेमा में फैमिली का भारी महत्व रहा है। जब तक निरूपा रॉय पर्दे पर रो नहीं देती, पिक्चर का इमोशन कॉन्सेप्ट पूरा ही नहीं होता। जब तक राखी ने अपने करण अर्जुन को पुकारा नहीं, तब तक सलमान शाहरुख का स्टारडम अधूरा था। मगर उसी दौर में कुछ एक्ट्रेस ऐसे रहे जिन्होंने मेलोड्रामा माँ से माँ बचा लिया। उन्होंने फिल्मी माओ को रियलिस्टिक तो नहीं, मगर विश्वासजनक जरूर बनाया। ऐसा ही एक नाम है फरीदा जलाल। 90 के दशक की तमाम फिल्मों में हमने उन्हें माँ से लेकर दादी के रोल्स में देखा है। नाम गिनाने पर आए तो उस लिस्ट में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है और कहो ना प्यार है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स करने से पहले फरीदा प्रॉपर हिंदी फिल्म हीरोइन रह चुकी थी। मगर फरीदा के एक फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री में उनकी इमेज बदल कर रख दी थी। वो कैसे हीरोइन से हीरो की बहन बन गई, उन्हें खुद भी रियलाइज नहीं हुआ, मगर उन्हें इसका मलाल भी नहीं रहा। फरीदा जलाल की फिल्मों में आने से लेकर अब उनके गायब होने तक की पूरी कहानी हम आज जानेंगे। राजेश खन्ना के साथ कंपटीशन जीतकर फिल्मों में आई फरीदा जलाल। 1965 में यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर एंड फिल्म फेयर ने मिलकर एक टैलेंट हंट आयोजित किया था। इसमें देश भर से कुल 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस टैलेंट हंट को विमल रॉय, बी.आर. चोपड़ा, नासिर हुसैन, जीपी सिप्पी, ओम प्रकाश मेहरा और शक्ति सामंत जैसे उस वक्त के दिग्गज फिल्म मेकर्स जज कर रहे थे। इस हंट के लास्ट राउंड में 8 लोग सिलेक्ट हुए थे। इन 8 लोगों में सुभाष घई, धीरज कुमार, राजेश खन्ना, विनोद मेहरा और फरीदा जलाल जैसे लोग शामिल थे। उस इवेंट के 2 फाइनलिस्ट बने राजेश खन्ना और फरीदा जलाल। इस टैलेंट हंट की विजेता की घोषणा फिल्म फेयर के एक इवेंट में होनी थी, जहां तकरीबन पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद रहने वाली थी। मगर उससे पहले दोनों फाइनलिस्ट को वहां बैठे दर्शकों के लिए परफॉर्म करना था। इवेंट वाले दिन राजेश खन्ना और फरीदा जलाल की परफॉर्मेंस तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खत्म हुई। ठीक इसी वक्त वहां ऑडियंस में बैठे राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या उनसे मिलने चल दिए। उन्होंने बैकस्टेज जाकर फरीदा को अपनी फिल्म तकदीर में कास्ट करने की बात कही। फरीदा जलाल ने फिल्मों में काम पाने के लिए ही इस टैलेंट हंट में हिस्सा लिया था, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि इस टैलेंट हंट का नतीजा आने से पहले ही उन्हें इंडिया की एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी अपनी फिल्म में काम दे देगी। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद टैलेंट हंट का रिजल्ट आया। इसमें राजेश खन्ना के साथ फरीदा जलाल को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया। हालांकि ये डिबेटेबल फैक्ट है। तमाम जगहों पर इस टैलेंट हंट के सोलो विनर राजेश खन्ना बताए जाते हैं। जब फरीदा ने अपनी पहली फिल्म तकदीर साइन की, तब उनकी उम्र कुछ 15-16 साल रही होगी। वो पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट नाम के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, मगर फिल्मों में आने की वजह से फरीदा को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहारों की मंजिल और महल जैसी फिल्मों में काम करने के बाद फरीदा को राजेश खन्ना के साथ फिल्म आराधना में कास्ट किया गया। वैसे तो इस फिल्म की लीड लेडी शर्मिला टैगोर थी, मगर फरीदा को भी राजेश खन्ना के ऑपोजिट ही कास्ट किया गया था। फिल्म के गाने बागों में बहार है में राजेश और फरीदा साथ नजर आए थे। जब आप इस गाने को YouTube पर चलाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो फरीदा ने शर्माने की क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, मगर वो उनका नेचुरल रिएक्शन था। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल बताती है कि आराधना में काम करने के दौरान वो बहुत यंग थी। आमतौर पर हीरोइनें गाने या रोमांटिक सीन्स बड़ी आसानी से कर जाती हैं, मगर एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से फरीदा को राजेश खन्ना की ओर से देखने में लाज आ रही थी। गाने के एक भी फ्रेम में वो राजेश खन्ना की आंखों में देखती हुई नजर नहीं आएंगी। जब तब डायरेक्टर और फिल्म यूनिट से जुड़े तमाम लोग इस चीज को लेकर चिंतित थे, मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि फरीदा की अति शर्मीली अदा फिल्म और गाने के फेवर में काम करेगी। ऐसे में उस गाने को बिना किसी बदलाव या रीशूट किए जैसे कि तैसा फिल्म में बनाए रखा गया। हीरोइन की जगह हीरो की बहन और माँ और दादी कैसे बन गई फरीदा जलाल। 1969 में आई आराधना के बाद फरीदा पुरस्कार नाम की फिल्म में जॉय मुखर्जी के साथ बतौर लीडिंग लेडी नजर आए। फिल्म नहीं चली। तब दिलीप कुमार बहुत बड़े नाम थे। उस दौर का हर एक्टर अपने करियर में कम से कम एक फिल्म उनके साथ जरूर करना चाहता था, मगर दिक्कत ये थी कि दिलीप साहब बड़ी गिनी चुनी फिल्में करते थे। उन्होंने 5 दशक लंबे करियर में मात्र 65 फिल्मों में काम किया। खैर, इसी समय फरीदा को दिलीप कुमार की 1970 में आई फिल्म गोपी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनका रोल दिलीप साहब की बहन का था। अपने करियर के शुरुआती दौर में किसी सुपरस्टार की बहन का रोल करना
किसी भी एक्ट्रेस के लिए घातक हो सकता है, मगर फरीदा ने ये सब बिल्कुल नहीं सोचा। जब उन्हें गोपी ऑफर हुई तो सुनिए उनका रिएक्शन क्या था। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल ने बताया, इस फिल्म के लिए मना करने की बात छोड़िए, मैंने दोनों हाथों से उस मौके को लपका। मुझे ग्रेटेस्ट दिलीप कुमार की बहन का रोल ऑफर हुआ था। अगर मुझे फिल्म के सेट पर जाकर सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करने का मौका मिलता तब भी मैं वो फिल्म साइन कर लेती। गोपी के बाद हिंदी फिल्म का हर हीरो फरीदा को अपनी फिल्म में अपनी बहन के रोल में लेना चाहता था। इसके बाद फरीदा को 1971 में आई फिल्म पारस में संजीव कुमार की बहन के रोल में कास्ट किया गया। ये वो फिल्म थी जिसमें काम के लिए फरीदा को अपने करियर का पहला अवार्ड मिला, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड। अपने इस फैसले को बिना किसी मलाल सही ठहराते हुए फरीदा कहती हैं, अच्छे कपड़े पहनकर सुंदर दिखने और पेड़ों के आसपास नाचने में ऐसी क्या खास बात है। मुझे फिल्म में हीरोइन से ज्यादा काम करने का मौका मिलता है। फिल्म की हीरोइन सिर्फ गाने गाती रहती है और सारे ड्रामेटिक सीन्स मेरे खाते में आ जाते थे। फिल्म पारस में मुझे संजीव कुमार की बहन का रोल मिला, मगर मुझे उस फिल्म में राखी दी से ज्यादा काम करने को मिला, जो कि फिल्म की ऑफिशियल हीरोइन थी। तो मुझे इन किरदारों को निभाने की वजह से पहचान और अवार्ड भी मिल जाते थे। मैं हीरोइन क्यों बनना चाहूंगी जब मुझे बहन के किरदार में उससे ज्यादा और बेहतर काम करने का मौका मिल रहा था। फरीदा का ये कहना एक तरह से सही भी था, क्योंकि अगली बार वो सलीम जावेद की लिखी फिल्म मजबूर में नजर आई। इसमें वो अमिताभ बच्चन की बहन के रोल में दिखाई दी। इस फिल्म के लिए फरीदा को उनके करियर का दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। वो टाइपकास्ट नहीं हुई, उन्होंने आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया। शादी के बाद फिल्में छोड़ने वाली फरीदा जलाल को राज कपूर ने दोबारा लॉन्च कर दिया। अमर प्रेम, बॉबी, धर्मात्मा और शतरंज के खिलाड़ी जैसी हिट फिल्मों में काम करने के बाद फरीदा सीन से गायब होने लगी थी। पिछले वाक्य में हमने आपको जितनी फिल्में गिनाई, उनमें से सिर्फ बॉबी में उनका रोल चैलेंजिंग था। उस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर की मंगेतर का रोल किया था, जो मानसिक रूप से बीमार थी, मगर बीतते समय के साथ उन्हें काम मिलना कम हो गया। इसके पीछे की वजह यह थी कि तब तक मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन शुरू हो गया था। फिल्मों में तमाम प्राइमरी रोल्स पॉपुलर एक्ट्रेस करने लगे। 1975 में शोले आ चुकी थी। कभी कभी हेरा फेरी और अमर अकबर एंथनी जैसी मल्टी स्टारर फिल्में सफलता के नए पैमाने गढ़ रही थी। फरीदा के पास फिल्म ऑफर्स तो आ रहे थे, मगर वो हल्के और छोटे मोटे कॉमिक रोल्स होते थे। इसी समय फरीदा को जीवन रेखा नाम की फिल्म ऑफर हुई। वो इस फिल्म की हीरोइन थी और उनके हीरो थे तबरेज बरमावर। तबरेज ने प्यारे मदीना समेत कुछ सोशल मुस्लिम सिनेमा में काम किया हुआ था। जीवन रेखा पर साथ काम करने के दौरान फरीदा और तबरेज के बीच कुछ पकने लगा। दोनों प्रेम में पड़े और नवंबर 1978 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद फरीदा के फिल्मी ऑफर सूखने लगे। ऐसे में एक आध साल बंबई में गुजारने के बाद वो अपने पति के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गई। बैंगलोर में तबरेज की साबुन की फैक्ट्री थी। कुछ समय बाद दोनों की एक बेटा पैदा हुआ। फरीदा उसमें व्यस्त हो गई। फिल्मों से वास्ता खत्म सा हो गया। आजकल कहाँ है फरीदा जलाल। 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है और 2000 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम के बाद यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन ने फरीदा जलाल को अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया। फरीदा के करियर की सेकेंड इनिंग में इन्हीं दो प्रोडक्शन हाउस से निकली फिल्मों ने उन्हें नई पीढ़ियों से रूबरू करवाया। यशराज और धर्मा की फिल्मों में फरीदा को ना लिए जाने की वजह किरण खेर को माना गया, क्योंकि अनुपम और किरण खेर की इन दोनों ही प्रोडक्शन कंपनियों से कुछ खासा करीबी संबंध थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि शाहरुख के साथ हुई एक खटपट ने फरीदा को इंडिया की दो चर्चित प्रोडक्शन कंपनियों से दूर कर दिया, मगर ये बहुत पुष्ट खबरें नहीं हैं। हालांकि 2012 में करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में फरीदा नजर आई थी। 2016 में यशराज फिल्म्स ने भी उन्हें अपनी शॉर्ट फिल्म लव शॉट्स में कास्ट किया, मगर पहले वाली बात नहीं रही। हालांकि आज फरीदा जलाल 75 साल की हो चुकी है और पहले से काफी बदल चुकी है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।